जो राजा कर्ण अश्व की पीठ पर बैठ करके आज वो अश्व उड़ करके आकाश मार्ग से होकर के कहां पहुंचा? जंगल में। उसी बाबा के पास में पहुंचा। राजा उतर करके उसको नमस्कार करने लगे और जिस समय नमस्कार करने लगे तो क्या हुआ? अरे पूरब से पश्चिम हुई गए, अरे पूरब से पश्चिम हुई गए और राजा नमस्कार नाय ले। बाबा जो पूर्व दिशा की ओर बैठे हुए थे, उसी समय जैसे ही राजा उतर करके नमस्कार करना चाहा उस समय बाबा मुड़ करके पश्चिम की तरफ बैठ गए और जब पश्चिम की तरफ बैठ गए तो राजा पश्चिम की तरफ गए, दक्षिण की तरफ मुड़ गए। नमस्कार नहीं लिया, राजा से नमस्कार नहीं लिया। अरे चहुदी सपेरा रहे लगाई, चहुदी सफेरा रहे लगाई, तब राजा मन शंका आई। चारों तरफ बाबा घूम रहा है, राजा को शंका हो गई। आज मेरे भैया राजा ने विचार किया, अरे ऐसे बाबा तो बहुत हैं, दूसरे बाबा का नमस्कार कर लेंगे। अश्व की पीठ पर बैठ के मेरे भैया और अश्व वही कार्य करता है। उड़ करके आकाश मार्ग में गया मेरे भैया, कहां को पहुंचा? अरे स्वर्ग लोक पहुंचो पुनि जाई, स्वर्ग लोक पहुंचो पुनि जाई, देखो महल जे सुंदर बाई। स्वर्गलोक में सभी एक से एक महल पर बहुत सुंदर बने हुए हैं मेरे भैया, बहुत मकान बने हुए हैं, एक से एक सुंदर, कंचन के, सोने के, चांदी के, जिस प्रकार से तुम्हारी लंका में मकान बने हुए थे। लंका कोई ऐसी वैसी नगरी नहीं थी। आज महाराज मेरे भैया इधर क्या होता है? महाराज राजा कर्ण सभी महलों को देख लिया, लेकिन जिस समय अश्व उसी महल के पास में ले गया जो सोने से भी सुंदर लगता था, जिस पर उस महल पर लिखा हुआ था राजा कर्णदानी। जब उसके पास में पहुंचा तो माटी से बेकार सुहाई, अरे माटी से बेकार सुहाई, और राजा दशा देख शरमाई। महाराज जिस पर उस महल पर कर्ण राजा दानी लिखा था, आज वो मिट्टी से भी बेकार है, मिट्टी से बेकार वो घर लग रहा है, वो मकान बिल्कुल बेकार हो गया। तो मेरे भैया उधर अश्व की पीठ पर बैठे हुए महाराज राजा कर्ण, वह अश्व उड़ करके कहां गया? उसी बाबा के पास में। बाबा ने नमस्कार नहीं लिया। राजा अपने घर को पहुंचा जिस समय, तो इधर क्या विचार उसके मन में केवल क्या है? उसके मन में बस केवल वही बात बसी हुई है, करें हम बाके संग में ब्याह, बितावे या जीवन बिनिबाहु, बितावे
मेरे भैया आज राजा कर्ण को केवल बस में, केवल मन में बस वही बसी हुई है महाराज तुलसी की बिटिया, कभी विवाह हो जाए। आज क्या होता है, उसका मन जो था वो चंचल था, मन मचल गया। लेकिन इसके आगे क्या होता है ये आप सभी लोग देखते चलिए। क्या हुआ, इधर महाराज कर्ण ने विचार किया, तुलसी ब्राह्मण को बुलवाया। भैया ब्राह्मण को बुलवाए तब लीन ही लगन विचार, और तिथि जान के आज फिर शादी का त्योहार। जब ब्राह्मण को बुलवाया गया मेरे भैया, तो ब्राह्मण को बुलवा करके लगन और मुहूर्त निकलवाई गई। विवाह अच्छी शर्त पर बन रहा है महाराज राजा कर्ण का। इधर महाराज राजा कर्ण के घर में तैयारियां होने लगी, राजा सजाए जाने लगे। अर्थात उधर क्या होता है, उधर मेरे भैया वो ब्राह्मण की जो बिटिया है वो अकेली घर में है, विचार कर रही है, विचार करते हैं कि देवी महलन में रोबत खड़ी, कि लली महलन में रोबत खड़ी, आज कैसी ये आई घड़ी। देवी महलन में रोबत खड़ी, आज कैसी ये आई घड़ी। खड़ी, आज कैसी ये आई घड़ी। महाराज मेरे भैया उस समय वो अकेली महल में विचार कर रही। इधर राजा आज बारात को सजा करके ले जा करके उसके द्वार पर पहुंचा, और राजा आसुपीठ बैठू तत्काला, अरे आसुपीठ बैठू तत्काला, ब्राह्मण के द्वारे पुण्य पाला। बैठ करके मेरे भैया जाकर के ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचे। राजा कर्ण जो था द्वार पर पहुंचा, बारात साथ में क्या हुआ मेरे भैया, ब्राह्मण घर से बाहर निकला। जब घर से बाहर निकला, राजा को लेने के लिए जा रहे महाराज तुलसी ब्राह्मण, और उसी समय क्या हुआ, आज महल के दरवाजे बंद हो गए। बिटिया ने महल के दरवाजे को बंद कर दिया। जैसे ही तुलसी ब्राह्मण ने पीछे मुड़ करके देखा, महल के दरवाजे बंद।
कहीं पुकार है लली हमारी, अरे कहीं पुकार है लली हमारी, अब करते हम विनय तुम्हारी। भैया क्या हुआ, आज ब्राह्मण विचार करने लगा, सोचने लगा है बिटिया दरवाजे को क्यों बंद कर लिया, राजा दरवाजे पर खड़ा है, अगर तुम ये करोगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, दुनिया संसार क्या कहेगा। मेरे भैया आज वो अश्व भी वहीं पर अटक गया, अश्व आज वहीं पर अटक गया। राजा जैसे अश्व को बढ़ाना चाहिए, अश्व आगे नहीं बढ़ा, आगे नहीं बढ़ा। क्या होता है मेरे भैया, जब अश्व आगे को नहीं बढ़ा तो राजा कोड़े को हाथ में लिया और कि हाथ लीन चाबो का बिकराला, अरे हाथ लीन चाबो का बिकराला, और खई चहु सात पांच तत्काला। राजा हाथ में चाबुक को लिया और 7 और 5 लगा दे उस घोड़े के। मेरे भैया उससे क्या हुआ, उसी समय आज सुगिर हुकुनी भूमि पर साथ ही में वह भूप, और अंत काल आयो वही फिर भूपति भय। महाराज मेरे भैया उस समय अश्व धराशायी हो गया, जमीन पर गिर पड़ा, आगे नहीं बढ़ पाया, अपने प्राणों को त्याग दिया। उसी समय उस घोड़े के साथ में महाराज राजा भी अपने प्राणों को त्याग दिया। क्या होता है, और इसी समय प्रधान पद के उम्मीदवार उमाकांत यादव कमरिया से भाई ये 50 मुद्रा हमें दूध पीने के लिए भगवान भैया को सदा उसकी संपन्न बनाए रखे, मंगल में कामना हो, यही फूल से वंदना व निवेदन है। और सभी भक्तों से निवेदन है भाई, ग्रामवासी व क्षेत्रवासी हमारे भैया जी की मनोकामनाएं पूरी करना और वोट जरूर देना, क्योंकि अपनी समझ से हमारे भैया जी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। मोदी की सरकार है और बड़े प्रेम के साथ में आप लोगों की सेवा करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। खैर आज मेरे भैया क्या होता है, उसी समय वो राजा और अश्व समाप्त हो गए। मेरे भैया उसी समय दरवाजे खुल गए। महाराज तुलसी दौड़ता हुआ अपने घर को गया, और जब घर को गया तो अरे बिटिया नहीं पायो वही काला, अरे बिटिया नहीं पायो वही काला, अमरी वही ब्राह्मण की लाला। वहां पर जैसे ही दरवाजे खुले, ब्राह्मण गया, घर में प्रवेश किया, वहां पर उसकी बिटिया भी समाप्त हो गई। वारे भगवान की कृपा मेरे भैया, आज वो बिटिया भी समाप्त हो जाती है। बिटिया जाकर के कहां गई वो मेरे भैया, तुलसी ब्राह्मण की जो बिटिया थी और राजा, ये कहां गए? ब्राह्मण की जो बिटिया थी मेरे भैया, ये कहां पहुंचे? अरे स्वर्ग लोक पहुंची वह बाला,
लोक पहुँची बाबाला, देखई भूप खड़े भोपाला। भैया उस समय क्या होता है, आज ब्राह्मण की बिटिया जो है वो जाकर के स्वर्ग के झूले पर बैठ गई, और इधर जो राजा झूला नरक देख गए आज। अरे झूला नरक देख गए आई, आंसुअन अपने रोवे आई। बड़े आंसुओं से महाराज राजा कर्ण रो रहे हैं, नरक की झूला पर बैठे हैं। उसी समय वो वही पर पहुंचा। अश्व था कौन भैया? धर्मराज पुनि अश्व था, लक्ष्मी बिटिया आनी, और विष्णु थे वह संत जो जंगल में पुनि आनी। जो तुलसी की बिटिया थी वो लक्ष्मी, अर्थात जो घोड़ा था वो धर्मराज, और जो बाबा वो जंगल का था वो भगवान स्वयं विष्णु थे। जाकर के दंड कमंडल ले जाकर के महाराज भगवान विष्णु चतुर्भुजी रूप लेकर के वहां पर पहुंचे, खड़े हो गए। राजा बड़े बड़े आंसुओं से रो रहा है, बड़े बड़े आंसुओं से रो रहा है। उसी समय महाराज मेरे भैया आज वो बिटिया कहने लगी, राजन ये तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी, तुम परीक्षा में फेल हो गए हो, क्योंकि तुम बहुत बड़े दानी थे। आप परीक्षा में फेल हो चुके हैं, आपको नरक दिया जाएगा। सारा जीवन उन्होंने दान किया, केवल थोड़ी सी गलती हो गई मेरे भैया, मन बदल गया, जिससे उनको नरक हो गया। महाराज राजा कर्ण क्षमा मांगने लगे, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, महाराज अब की बार क्षमा कर दीजिए, जीवन में कभी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। क्या होता है मेरे भैया, इसलिए कभी कहता है स्वर्ग और नरक दो ही होते हैं, तो हो सके तो इन हाथों से किसी का गलत मत सोचना। क्या कहता है कभी, बने पर ही तो नेकी, अरे करना रे बने पर ही तो नेकी। करना 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 रे बने पर ही तो नेकी, करना रे हो बने पर ही तो नेकी। और 11 सुमुद्रा हमारे मिस्त्री लाल रावत भैया जी के द्वारा कमरिया से भगवान के चरणों में भाई, भगवान भैया को सदस्य की संपन्न बनाए रखे, मंगल में कामना हो, यही गुरु से वंदना व निवेदन है। बने पर ही तो नेकी, करना रे हो बने पर ही तो नेकी। नेकी बदी दुई पलना बने है, नेकी बदी दुई पलना बने है। अरे एक एक पलने में तुलना रे बने पर ही तो
सच्चिदानंद भगवान की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। तो आज मेरे भैया इधर राजा कर्ण बहुत क्षमा याचना कर रहा है। उसी समय क्या होता है, वही भगवान विष्णु और लक्ष्मी कहने लगे ठीक है एक बार तुम्हें मौका मिलेगा, एक बार तुम्हें मौका मिलेगा। अगर इस परीक्षा में तुम फेल हो गए तो मामला अब सुधर नहीं पाएगा। मेरे भैया वही राजा कर्ण जाकर के अगले जन्म में कौन बनता है, महाराज राजा हरिश्चंद्र, जो बड़े प्रेम के साथ में उनकी परीक्षा ली गई और महाराज राजा हरिश्चंद्र परीक्षा में पास हो गए, परीक्षा में पास हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, ग्राम देवता की जय, स्थान देवता की जय। होरी कहा वालो यार, होरी मालूम नहीं लाशर लिखे धरेंद्र बन जाए। और समस्त सभी भक्तों से निवेदन है, ग्रामवासी व क्षेत्रवासी